इस बार काशी की नगरी से इसको, अरे प्रधानमंत्री देश की गरिमा रखता है, देश के किसानों की गरिमा रखा, देश की बेटियों का गरिमा रखा, देश की आबरू की गरिमा रखा, रोती हुए बिलखती हुई महिलाओं का गरिमा रखा। मन की बात कह के निकल जाना, और जब देश जल रहा हो तो विदेशों की यात्रा करना, और जब इसको बोलना है तो मौन हो जाता। धृतराष्ट्र मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। अरे फेंकूबाज, जुमलेबाज, आज फिलिस्तीनियों की जमीनों को कब्जा कर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनके मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके आबरू को लूट रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ हमेशा नफरत करने वाले हैं, इजराइल का समर्थन किए देश को गर्क में पहुंचा देगा ये अशिक्षित राजा। अभी तो पनौती नाम भी आ गया है। अरे पनौती जहां भी जाता है सुलह तो बाद में होती है, पहले दंगा फसाद हो जाता है। अब इनके विचारों का कुचलने का काम देश की जनता कर रही है। कर्नाटका से किस प्रकार इनको उखाड़ के फेंका, अब बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी और 2024 में पूरा भारत मुक्त बीजेपी कर फिर इंडिया परचम लहराएगा। और आज हमारे देश के अगर क्रिकेटर हारते हैं तो ये दोनों पनौतियों के कारण हारते हैं। अरे तू पनौती है भैया, देश के लिए सबसे बड़ा पनौती है। इस पनौती को मुक्त करने के लिए महादेव भी साथ में आएंगे। नमस्कार, मैं ब्यूटी गिरी और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। हमास और फिर इजराइल का जो युद्ध है, अब उस पर सीज फायर के लिए समझौता हो गया है, युद्ध विराम हो गया है और माना जा रहा है कि शायद कहीं ना कहीं अब युद्ध विराम हो जाएगा, ये विनाशकारी जो युद्ध था वो रुक जाएगा। लेकिन इसके बाद नेतन्याहू का बयान आता है और कहते हैं कि ये बकवास बातें बिल्कुल न फैलाया जाए कि युद्ध विराम हो गया है, हमारा जो मकसद है मकसद तक पहुंचे बिना युद्ध विराम बिल्कुल नहीं होगा। क्या कहेंगे कुलदीप जी, नेतन्याहू के बयान को किस तरीके से देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि ये जब से इजराइल और फिलिस्तीन का आपसी विवाद देखने को मिल रहा है, मानव, प्रकृति, पशु पक्षी का सबका वहाँ पे किस प्रकार से संहार हो रहा है। अब पहली बात तो लड़ाई के खिलाफ हम हैं, वहाँ पे युद्ध विराम होना चाहिए। और यही फिलिस्तीन के लोगों ने इजराइल को शरणार्थी बनाकर उनको रोटी, कपड़ा, मकान देने का काम किए थे। आज उसका परिणाम क्या दे रहे हैं? आज फिलिस्तीनियों की ज़मीनों को कब्जा कर रहे हैं, उनके बच्चों को मार रहे हैं, उनके मस्जिद को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, उनके आबरू को लूट रहे हैं। अगर वो अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहे हैं तो आज देश को सोचना पड़ेगा। और इसी फिलिस्तीन का समर्थन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया था, इंदिरा गांधी जी ने किया था, क्योंकि स्वतंत्र फिलिस्तीन का समर्थन सदैव भारत ने किया है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ हमेशा नफरत करने वाले हैं, इजराइल का समर्थन किए, जो कि उन्हें युद्ध विराम के लिए उनको आह्वान करना चाहिए था। और सभी नेशनल जो हमारे लीडर हैं उनको बैठाना चाहिए था और इस लड़ाई को किस प्रकार रोका जाए उसके लिए इनको बात करनी चाहिए थी। लेकिन आज देखा जाए, अब फिलिस्तीन के समर्थन में जब भारत आ गया है तब आप लोग बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? अब तो साफ साफ भारत ने कह दिया कि हम फिलिस्तीन के समर्थन में हैं। तो ये जुमला था, इजराइल को ट्वीट करना ये जुमला था। रक्षा मंत्रालय भारत की फिर उसके बाद आगे खड़ी हुई, क्योंकि उनको पता है कि देश को गर्क में पहुंचा देगा ये अशिक्षित राजा। अभी तो पनौती नाम भी आ गया है। अरे पनौती जहां भी जाता है सुलह तो बाद में होती है, पहले दंगा फसाद हो जाता है। ये जिस जगह पे जा रहे हैं, अब बीजेपी की सरकार जो अटल बिहारी के विचारधाराओं पे थी, जो बीजेपी की आरएसएस की विचारधाराओं पे इनको 2 बार सरकार बनाई। आपने कर्नाटका में देखा, अब इनके विचारों का कुचलने का काम देश की जनता कर रही है। कर्नाटका से किस प्रकार इनको उखाड़ के फेंका है। अब 5 राज्यों में भी देखेंगे कांग्रेस और इंडिया अपनी सरकार बनाएगी और बीजेपी का सुपड़ा साफ करेगी और 2024 में पूरा भारत मुक्त बीजेपी कर फिर इंडिया परचम लहराएगा। और आज हमारे देश के अगर क्रिकेटर हारते हैं तो ये दोनों पनौतियों के कारण हारते हैं। मतलब कांग्रेस और राहुल गांधी की स्टैंडर्ड इतनी गिर गई है, उन्हें अपनी यात्रा जो भारत जोड़ो यात्रा की और तमाम राजनीतिक जो चीजें थी उससे भरोसा हट गया है। अब वो पनौती का सहारा ले रहे हैं। 60 वीडियो नहीं डालोगे, 60 वीडियो नहीं डालोगे आप सब गोदी मीडिया वाले। जब प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मूर्खों का सरदार, बोले ना,
और यही गोदी मीडिया, यही गोबर भक्त, यही आरएसएस के लोग, यही बीजेपी के लोग राहुल गांधी जी के बारे में अशब्द, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में अशब्द, इंदिरा गांधी जी के बारे में अशब्द, सोनिया गांधी जी के बारे में अशब्द बोले, तब ये गोदी मीडिया मौन क्यों हो जाती है? और जब सच्चाई बोल देते हैं राहुल गांधी जी, माइक बंद कर दो, कैमरा बंद कर दो, संसद के अंदर भी होता है। अरे भाई, जैसे को तैसा, जैसे को तैसा, ये हमारा भारत देश है, विश्व गुरु है ना, तो हम आप लोग पप्पू का बदला ले रहे हैं। अरे हम पप्पू का बदला क्यों लेंगे भैया? पप्पू का बदला पूरे देश की जनता ले रही है। कर्नाटका ने लिया, अभी 5 राज्यों में फिर लेने जा रही है। आज राहुल गांधी जी के विचारों को और राहुल गांधी जी के गारंटियों पे देश के युवा, महिला, बूढ़, बुजुर्ग, व्यापारी, सब लोग इनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि इनकी गारंटियों में दम है। क्योंकि ये तो प्रधानमंत्री मोदी जी है ना। मैच देखने के लिए 5 घंटे का समय है इनके पास, पनौती बनने का 5 घंटे का समय है, और जहां इनको मणिपुर में जाना चाहिए था, 90 दिन बाद इनका मुंह खुलता है। और जब विपक्ष पार्टी संसद का घेराव करती है तब खोले, और 20 सेकंड, मेरा दिल बहुत द्रवित है। अरे ऐसे कह देने से कोई देश का उद्धार थोड़ी ना होगा। मणिपुर आज भी जल रहा है। हमारे देश के पूर्व सैनिक जंतर मंतर पे बैठे, हमारे देश की गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां 38 दिन बैठी, हमारे देश के किसान 1.5 साल यहीं बैठे, और ठंडी में दिसंबर और जनवरी में उनके ऊपर बर्फीला पानी, आंसू के गोले, कांटे उनके रास्तों में, अन्नदाताओं के, तो आपको क्या बोला जाएगा? आपको क्या बोलेंगे? भगवान बुद्ध बोलेंगे, भगवान राम बोल देंगे, क्या बोलेंगे? अरे तू पनौती है भैया देश के लिए, सबसे बड़ा पनौती है, जो हमारे बनारस के लोग, हमारे उत्तर प्रदेश के लोग समझ नहीं पाए, और बनारस से तुम्हें सांसद बनाए। इस बार काशी की नगरी से इसको, इस पनौती को मुक्त करने के लिए महादेव भी साथ में आएंगे। हनुमान जी तो कर्नाटका से आ गए हैं, और महादेव भी इस बार पूरे। आप उस व्यक्ति को पनौती बता रहे हैं जिसकी डंका विदेशों में बजती है, जिसने भारत को विश्व गुरु जैसा दर्जा दिला दिया है। विश्व गुरु के नाम से जाना जा रहा है भारत। सही कह रहे हैं। पनौती को पनौती नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? आपने देखा, कम से कम प्रधानमंत्री की गरिमा तो रखते हैं। अरे प्रधानमंत्री देश की गरिमा रखता है, देश के किसानों की गरिमा रखा, देश की बेटियों का गरिमा रखा, देश की आबरू की गरिमा रखा, रोती हुए बिलखती हुई महिलाओं का गरिमा रखा। किस प्रकार से रखे? इसको सारी ताकत दिया था। इसने बोला था हर चौक पे आऊंगा, 30 दिन के बाद मुझसे हर चौक पे सवाल करना। कोई मीडिया में सामर्थ्य है इसने एक भी इंटरव्यू दिया हो? मन की बात कह के निकल जाना, और जब देश जल रहा हो तो विदेशों की यात्रा करना, और जब इसको बोलना है तो मौन हो जाता, धृतराष्ट्र हूं। और जब बहनों के ऊपर अत्याचार, बेटियों के ऊपर अत्याचार करना आता है, रावण बन जाता है। इतिहास गिनाते हैं। आज इनके पास चुनाव में कोई मुद्दा है तो बताइए। जब देखो मंदिर मस्जिद, मंदिर मस्जिद। आज वही बिहार में नौकरी मिल रही है, युवा वहां पे खुश है, वहां बिना पढ़े लिखे लोगों को नौकरी मिल रही है। आपको मिला? आप भी जाके ले लेते। पता नहीं है गृह मंत्री, जिनको पता नहीं है गृह मंत्री प्रधानमंत्री कौन है। बढ़िया तो है, बिना पढ़े लिखे को नौकरी तो मिल रही है। यहाँ तो हमारे देश का प्रधान सेवक बोलते हैं भाई क्या किए हो? भाई डॉक्टरी की है। क्या किए हो? इंजीनियरिंग की है। अरे ऐसा करो, मुद्रा लोन ले लो, जाके रोड पे खड़े होके पकौड़े बेचो, और उसके बाद हमारी पुलिस गांड पे आएगी, 2 डंडा मारेगी। अरे सही बोल रहे हैं तो बुरा लग रहा है। क्यों बुरा लगेगा भाई? नहीं, शब्दों की मर्यादा रखनी है। शब्द क्या है? मारते हैं भाई। आज मैं मध्य प्रदेश गया, मामा शिवराज जी बोलते हैं बदमाशों भाग जाना मध्य प्रदेश छोड़ के, नहीं बुलडोजर से 15 फीट गड्ढे के नीचे भिजवा देंगे। अरे मध्य प्रदेश के बॉर्डरों पे मैंने देखा 2 घंटे में 12 से 15 लाख रुपए को लूटने का काम हर बॉर्डरों पे किया जाता है। ये ब्लैक मनी कहा जाता है। देंगे शिवराज सिंह जवाब, देगी ईडी और सीबीआई जवाब, मैं बताता हूं। और देश के जितने भी ड्राइवर हैं मध्य प्रदेश के रास्ते से गए हैं वो खुद बताएंगे। और आपकी नेशनल दस्तक पे आपके दर्शक भी बहुत होंगे, बहुत सारे ड्राइवर भी जुड़े होंगे। ये बात में अगर सच्चाई होगी तो कमेंट में जरूर बताइएगा। 2 घंटे में 15 से 20 लाख रुपए आ रहा है। अब साल की अगर कैलकुलेटर कर लीजिए, ये ब्लैक मनी कहा जा रहा है।
काला धन ले आ रहे थे ना, कहाँ गया काला धन? 15 लाख मिला। कांग्रेस के पास चला गया सारा काला धन। अच्छा, राज छत्तीसगढ़ में बता रहे हैं चुन चुन के बता रहा हूँ, मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और आप बता रहे हैं कांग्रेस। अरे यही करो, छत्तीसगढ़ चला गया। यही करो। आप जैसे गोदी मीडिया का इस बार बहुत बढ़िया पकौड़े तलने का काम जनता करने वाली है। अरे छत्तीसगढ़ में घोटाले बता रहे हैं। राजस्थान गए, जाते हो जनता के बीच में जाओगे, पहले बोलेंगे कि भली हम हमारी गैया और हमारी भैंसिया के ऊपर इसको रख दो, तोड़ देंगे आपका कैमरवा। आप मध्य प्रदेश में जाएंगे, क्योंकि जनता की आवाज़ तो आपने कभी उठाया नहीं। आप कभी हॉस्पिटल में गए? आप उत्तर प्रदेश चले जाइए, गुजरात में चले जाइए, एससी, ओबीसी, दलित, आदिवासी, इनके ज़मीनों को छीना जा रहा है। इनकी शिक्षा की बातें जाके देखिए, सबसे ज़्यादा अत्याचार गुजरात में हो रहा है। और सबसे ज़्यादा मैंने क्रांति मार्ग न्यूज पे गुजरात में अभी खुलासा किया, मैं अहमदाबाद में था और खुलासा किया कि मैं कई जिलों में घूम के आया, बड़ौदा, अंकलेश्वर, गांधीधाम, राजकोट, कांडला, मैं बहुत सारे जिलों में गया और मैंने देखा कि हर गांव में दारू बिकी जा रही है। और जितना दारू गुजरात में बिक रहा है उतना किसी राज्य में नहीं बिक रहा है। क्या वहाँ की सरकार क्या कर रही है? भूपेंद्र पटेल सिर्फ मोदी जी के तोते बने हुए हैं। मोदी जी जो रिमोट चलाएंगे वो उधर भूपेंद्र पटेल बोलेंगे, और जो अडानी अंबानी चलाएंगे वो देश का प्रधानमंत्री तब खुलेगा। तो एक बात बताइए, शराब की बात की, कांग्रेस शासित देशों राज्यों में शराब बंद है पूरी तरीके से? मुंह में राम बगल में छुरी, मुंह में राम बगल में छुरी। कांग्रेस सरकार है राजस्थान में, हमने दारू नहीं बैन किया है। दारू बिकती है, बिकती है या नहीं बिकती है? झूठ तो नहीं बोलते हैं। हमने जो गारंटी कांग्रेस ने दिया, 500 का सिलेंडर, 50 लाख का बीमा, 10 लाख महिलाओं के खाते में, तो सारी गारंटियां तो कर रहे हैं, पूरा कर रहे हैं। तो 2 लाख रुपया माफ कर देना, सारी गारंटी। मोदी की गारंटी आप गिना दो ना, गिना दो। धारा 370 साफ कर दिया, राम मंदिर बना दिया। अरे राम मंदिर तूने बनाया? देश की जनता ने चंदा देकर बनवाया, सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से बनाया। जिसके शासन में फैसला आता है उसका वो क्रेडिट जाता है, आप लोग क्रेडिट खाने आ जाते हैं उनके। जब मंदिर पे ही चल रहे हो, अभी सपा के प्रमुख मुखिया अखिलेश यादव जी ने बोल दिया 700 फीट का कृष्ण मंदिर बनाएंगे मथुरा में। 700 फीट का। योगी जी, मोदी जी राम मंदिर बनवा दिए। अंधभक्तों, गोबर भक्तों, आपके लिए बोल रहा हूँ। और अखिलेश जी 700 फीट का बना देंगे। क्या देश के बॉर्डर मजबूत हुए? क्या देश की आर्थिक व्यवस्था मजबूत हुआ? क्या देश के किसान मजबूत हुए? क्या देश की महिलाएं सक्षम हुई? क्या देश की विकास के लिए मंदिर हमारे ही काम आएंगे? ये बात पे सोचना चाहिए। और हमारी देश की जनता इस बार त्रस्त हो चुकी है। सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट दिया, किसने दिया? कांग्रेस ने तो नहीं दिया था। सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट जब नहीं थी तब हम इतिहास रचे, और हमारे देश पे गंदी निगाह रखने वालों का आंख भी फोड़े। जाके आप देख लीजिएगा, रेजांगला युद्ध यादों के नाम से बना है। आप पाकिस्तान के युद्धों को भी देख लीजिए, बॉर्डर के अंदर भी घुस के हमने दौड़ा के मारा है। और ये जब से बुलेट प्रूफ जैकेट दिए तब से आईडीएक्स आ रहा है। सत्य मलिक जी क्या बोल रहे हैं? सत्य मलिक जी क्या बोले? आईडीएक्स किस प्रकार से आया और कितना आईडीएक्स था, किन किन रास्तों से घूम रहा था और कैसे विस्फोट हुआ। तो आज इस बुलेट प्रूफ जैकेट में हमारे देश के लोग सुरक्षित हैं। अग्निवीर आपने देखा किस प्रकार से हमारे शहादत पाए और उनके साथ क्या किए। आप 2 साल से जंतर मंतर पे हमारे पूर्व सैनिक बैठे हैं, इस पे आप सब मौन क्यों? नेशनल मीडिया का है जो इजराइल चली जाती है। मैं पूछना चाहता हूं, जो मणिपुर नहीं पहुंची वो पूर्व सैनिकों के लिए क्यों नहीं आ रही है? क्यों नहीं आ रही? आज भी बैठे हैं। क्या वो गलत है? जो उन्होंने हमारे बॉर्डर की रक्षा किया, क्या आज जो द्रोही है? अरे फेंकूबाज, जुमलेबाज, पनौती, जो बोलेगा वही वो बोलेंगे। अरे इतना डर किस बात का? इतना डर इसकी किस बात का? और योगी आदित्यनाथ और गोबर भक्तों, अगर आपको बुलडोजर पे इतना ही घमंड है तो आपको बता देते हैं, इस बुलडोजर को भी 7 किलोमीटर दूर से उड़ाने की सामर्थ्य है। ऐसा तोप का निर्माण किया जाएगा अगर अत्याचार आप बंद नहीं करेंगे। हिंदू मुस्लिम नहीं है, हमें संविधान के तहत देश को चलाना है। और नफरत करोगे तो नफरत का जवाब भी दिया जाएगा। और आप
देशवासियों से मेरा अनुरोध है, 26 नवंबर के दिन संविधान दिवस है और आप अपने घरों में संविधान लाएं और पूरा दीपावली की तरह संविधान दिवस मनाने का काम करें और बम पटाखे मिसाइलें भी चलाइए और थाली ताली तो बहुत बजा लिए। अब एक बार 26 नवंबर के दिन काला दिन भी माना जाता है। 26/11 का जो अटैक हुआ है उसे भारत के दिन में काले दिन की तरह गिना जाता है। उस समय तो आप ही की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, याद करेंगे? बहुत बढ़िया प्रश्न आपने किया। आपको शायद पता होगा, मणिपुर जब जल रहा था और गुजरात में भूचाल आया, गुजरात में भूचाल आया और ये भी गोदी मीडिया बहुत परेशान हो गई कि अमेरिका के दौरे पर विपक्ष को टेंशन क्यों, विपक्ष इतनी बौखलाहट क्यों। तो अभी आपने वही कहा ना कि काला दिन। अरे भारत के लोग हैं हम, अगर हमारे परिवार में कोई अनहोनी होती है तो हम कोई शुभ काम नहीं करते हैं। और लेकिन यही हमारा प्रधान सेवक, जब हमारी बहन का चीर हरण होता है, निर्वस्त्र करके घुमाई जाती है, और जब गुजरात में भूचाल आया तो ये देश का प्रधानमंत्री प्रधान सेवक का क्या दायित्व था? वो काला दिन नहीं था, वो देश छोड़कर अमेरिका की भ्रमण करने गए थे। इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत। तो तमाम मुद्दों पर बात की हमने, 5 राज्यों के चुनाव और जो पनौती ट्रेंड कर रहा है आज के समय में, उस पर बात की, इजराइल फिलिस्तीन पर बात की है। पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।